रामायण में सबसे गलत समझी हुई कहानी क्या है जो मिथ के तौर पर पेश कर दी गई और लोग यकीन मानते हैं? बहुत सारी हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा असल में रामायण में नहीं लिखी हुई। ओके। ये लिखा ही नहीं है कि लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने बनाया था। ये बाद में जोड़ दिया गया था। और काफ़ी सारे अलग अलग वर्जन हैं। तो किसी वर्जन में, एक तो साउथ का मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, कि एक ऐसा भी वर्जन है जिसमें रावण और सीता को पिता पुत्री बताया गया है। लिखा हुआ है सच में कि बिटिया थी। तो हम तो जानकी जानते हैं ना, हम तो जनक पुत्री सीता जानते हैं। तो एक वो भी एक वर्जन है जिसमें मतलब इस तरीके से दिखाया गया है कि ससुर और दामाद के बीच का झगड़ा था। बड़ा अजीब सी बात है। तो वो जो हम जैसे जो लोग हैं वो उसको मिथ्या मानेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर बट ये इतनी सारी रामायण कैसे है? इंडोनेशिया की अपनी अलग रामायण है, हमारी अलग रामायण है, दुनिया में कई जगह अलग अलग रामायण है। तो भगवान राम तो एक ही थे, लीला तो एक ही समय हुई होगी, अलग अलग काल में अलग अलग रामायण कैसे आ गई? सबके काल भी अलग अलग है। आप देखिए ना शुभंकर भाई, अभी भी कोई नया कुछ कांड हो जाता है देश के किसी कोने में, तो उसका फाइनल रिपोर्ट तो कई हफ्तों महीनों बाद निकलता है ना। उस बीच में अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, अलग अलग उस बारे में बताने वाले कितनी अलग अलग कहानियां सुना देते हैं। अनगिनत कहानियां निकल जाती है ना। आप जो सुनेंगे आप मानेंगे कि हाँ यार मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ तो यही सही होगा। फिर आप किसी और की सुनेंगे, अच्छा ये वो गलत था, ये सही था। उस समय मतलब इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे, या सोशल मीडिया मतलब इंटरनेट नहीं होता था। लेकिन उस समय सबसे पहले हम लोग मौखिक तौर पे कहानी सुनाने वाले लोग रहे हैं ना। लेखन शैली तो बाद में आई है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने कहानी सुनाई। अपन एक दो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ना, कि एक लाइन में खड़ा करो, एक दूसरे के कान में एक वर्ड बोलो, तो वो पहुंचते 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 आखिरी तक कुछ और ही बन जाता है। तो उस तरीके से बनी अलग अलग चीज़ें। ओके। हनुमान जी के बारे में आपने कहा कि वो चिरंजीवियों में से, और हम तो जानते हैं कि जीवित भगवान है वो जी। भगवान में जीवित भगवान शायद वही इकलौते हैं। हाँ, अमर लोगों में उन्हीं का नाम है। तो हनुमान जी चिरंजीवी कैसे बने? हनुमान जी को जब चेहरे पे जब उनको वज्र से मारा गया था, इंद्र ने मारा था, जब वो सूरज खाने जा रहे थे, उस समय उनको बहुत सारे वरदान मिल गए थे। लेकिन साथ में एक श्राप भी मिल गया था कि तुम भूल जाओगे तुम्हारी क्षमता क्या है। जब तक वो वक्त नहीं आएगा कि तुमको अपनी क्षमता का उपयोग करना है, तब तक के लिए तुम भूल जाओगे इस चीज़ को। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि राम जाते समय उनको ये वरदान दे के गए थे। प्यारी सी कहानी है कि राम को जाना था वापस, और हनुमान जी तो राम से इतना प्रेम करते हैं कि राम के लिए राम से ही लड़ जाएं। तो बोले नहीं, या तो आप यहाँ मेरे साथ रहेंगे या मैं आपके साथ ऊपर चलूँगा, मैं नहीं छोड़ रहा आपको। तो फिर उन्होंने अपनी अंगूठी, सुना होगा आपने वो कहानी, अंगूठी उतार के ज़मीन के क्रैक में डाल दी। बोले कि अरे हनुमान मेरी अंगूठी लेके आइए। और जब वो सूक्ष्म रूप होकर अंगूठी ढूंढने अंदर गए, तब राम जी विष्णु रूप लेके वैकुंठ धाम वापस लौट गए। अब इधर हनुमान जी अंदर जाते जाते एक जगह पहुँचे जहाँ पे शेषनाग बैठे हुए थे। तो शेषनाग उनको देखे और बोले यहाँ क्या कर रहे हैं हनुमान आप? तो बोले अरे वो मेरे राम की अंगूठी गिर गई, वे ढूंढते ढूंढते आया हूँ। तो शेषनाग हंसने लग गए। तो बोले आप क्यों हंस रहे हैं? बोले इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जितनी भी पृथ्वी है, जितनी भी दुनिया है, उन सब में राम आपको ऐसी बुद्धू बना के जाते हैं। हर बार एक अंगूठी गिरती है। तो बोले ये कैसी बात है? बोले पीछे पलट के देखो। तो हनुमान जब पीछे पलटे तो पीछे उसी तरीके की अंगूठी का एक पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो ये मल्टीवर्स समझते हैं ना आप, कि बहुत सारे वर्ल्ड्स चल रहे हैं। वो मेरे दिमाग में आता है कि मल्टीवर्स कोन जैसा है, आइसक्रीम के कोन जैसा, कि ऊपर तो बहुत सारे हैं लेकिन वो नीचे पिघल के एक ही जगह पहुंच रहा होगा। तो हर बार एक हनुमान वहां पहुंचते हैं एक अंगूठी ढूंढने, जहां उनको बताया जाता है कि जब तक आप अंदर आए तब तक वो निकल गए। तो उस कहानी के हिसाब से राम जी जाते जाते उनको ये बोले थे कि तुमको यहीं रहना पड़ेगा, मैं तुमको अमरता का वरदान देता हूँ, क्योंकि मेरा आखिरी रूप कल की जब आएगा तब तक तुमको यहाँ रहना है, तुमको उनका साथ देना है। तो तब से वो यहाँ